पटना जो है दुल्हन की तरह सजा सकते हैं तो सीमांचल को भी तो सजाया जाए, सीमांचल के गरीबों का घर कटने से बचाया जाए। एक ब्रिज रहता है उसके ऊपर भी ब्रिज देता है और यहाँ इंसान जो जीता है तो ये जानवर की तरह जीता है। वो जानता है जो सीमांचल में इंसान नहीं रहता है। परिवार लगभग 2015 परिवार होगा, लगभग 300 से प्लस घर है। कल परसों हमारे एमपी साहब आए थे। एमपी साहब हमको क्या बोल रहे हैं, हमको क्या पूरे गांव वाले सब गए थे। तो एमपी साहब थे और भी विधायक लोग थे। तो बोलने का ऐसा पानी हर बार आता है, ऐसा क्या तुम्हारा, हम लोग बोलेगा 15-20 घर हम लोग का कट गया। तो वो बोलेगा तुम्हारे गाँव में 15-20 घर तो है ही, कट गया और जो बचा है तो फिर बचा क्या है, 15-20 घर तो है ही इसमें। तो ये एमपी साहब को ऐसा भाषा यूज नहीं करना चाहिए था। आपको बोले थे? हमको क्या, पूरे गांव के समाज के सामने बोले थे। और वो भी लोग थे? और भी बहुत सारे लोग थे। अच्छा। और विधायक साहब भी मतलब जीतने के क्या इलेक्शन के टाइम बहुत सारे ऐसे लंबे वादे करते हैं, जीतने के बाद दूसरे पार्टी में जाके दखल हो जाते हैं। बस काम के नाम पे दूसरे पार्टी में जाते हैं। उसके बाद कभी आज तक देखने नहीं आए। हम लोग के कितना सारा घर कट गया। ये बिजली का खंभा था पहले इस तरफ, वो जंगल जो आपको दिख रहा है, पहले नदी उधर था। ये आगे हम लोग का पूरा कब्रिस्तान कट गया। अभी इधर से ऐसा कट रहा है कि पूरा गांव हम लोग को एक तरफ से निपटते जा रहा है। कितने घर हैं इधर? एक घर में अभी हम लोग का गांव में 300 प्लस घर होगा। अभी 10-12 घर कट चुका है इसमें, अभी 300 प्लस और घर है। तो ऐसा इधर से नदी जा रहा है कि पूरा गाँव को एक तरफ से निपटते जा रहा है। अगर हम लोग का ये मांग है कि यहाँ पे बंडाल नहीं होता है तो हम लोग यहाँ से मतलब वो नदी उधर से, वो वाला नदी है और ये वाला नदी, दोनों नदी के बीच में क्या बोलते हैं 250 से 300 फीट का फासला है। अगर उसको चीर दिया जाए प्रशासन के द्वारा या विधायक के द्वारा, जो भी जिसके द्वारा किया जाए, तो सबसे बेस्ट सबसे इजी वही रहेगा। इसमें बंडाल बांधिएगा, 2 साल 4 साल बाद फिर ये कट जाएगा। हम लोग का सबका गाँव वाले का रुझान यही है कि वहाँ पर हम लोग का चीर दिया जाए, नदी वहाँ से सीधा हो जाएगा, फिर सबसे अच्छा रहेगा। पूरा गांव, इधर हम लोग का गांव भी बच जाएगा, माला भी बच जाएगा, हरिमतोर भी बच जाएगा, और क्या बोलते हैं 3-4 गांव बच जाएगा हम लोग का। अच्छा, तो और भी लोग हैं और भी जानेंगे नदी कटाव से कितने लोग परेशान हैं और क्या क्या यहाँ क्षति हुआ है वो बताइए आप। जी, कब्रिस्तान वगैरह भी पहले था? जी, कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान पूरा कट के नदी में बह गया और 5-6 घर भी कट गया और ये अभी कटने के कगार? हाँ, ये अभी कटने के कगार में है। सब दहशत में जी रहे हैं कि कब क्या हो जाए। अच्छा, मतलब पूरे गांव में जितने लोग हैं जी, कितना परिवार होगा लगभग इस गांव में? परिवार लगभग 2015 परिवार होगा, लगभग 300 से प्लस घर है। जी। जो अच्छा, वोट मांगने जो नेता आते हैं तो उनसे सवाल नहीं करते कि नदी कटाव का मसला है? आप विधायक जी आए थे, आके यहाँ हम लोगों से वादा किए थे कि हमको जीतने दीजिए, अगर जीतेंगे तो हम आके यहाँ बोल्टर पिचिंग करेंगे। अच्छा। अब बोल्टर पिचिंग तो दूर की बात, अभी तक यहाँ आए नहीं हैं। उस दिन गए थे हरिंदौर दौरा में, हम लोग पूरा गांव 50 आदमी लगभग गए थे रोड पर, माला वाला रोड में। वहाँ जाने के बाद बात हुई हम लोगों से। एमपी साहब उतरे, वो कह रहे हैं कि ये सब काम तो मुखिया जी से कह के मनरेगा से कराना होगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे कह के वो लोग चले गए उधर। अभी तक कोई देखने नहीं आए हैं। जी। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पहले भी मतलब वो बोरी में मिट्टी डाल के बंडाल बांधा गया था। वो एक साल एक ही सीजन में बारिश में ख़त्म हो गया है। वो बिल्कुल रुका नहीं, लेकिन नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि ये मतलब बंडाल मनरेगा द्वारा किया जाए या ऐसा, लेकिन हमको नहीं लगता है, इसलिए कि पिछले साल भी देखा गया है कि बोरी द्वारा जो बंडाल बांधा किया एक ही बारिश में और एक ही सैलाब में बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लेकिन जब तक बोल्डर पिचिंग नहीं किया जाएगा तो कोई रास्ता नहीं है, या फिर नदी को चीर के एक रास्ता निकाला जाए, उसके बाद ही हो सकता है। और देख सकते हैं यहाँ और भी कुछ नेता लोग हैं, इधर आ जाएं जी। अच्छा, नदी कटाव से क्या लगता है कि कैसे इसका समाधान हो? देखिए, नीतीश कुमार जी हैं या कोई भी हैं, बिहार शरीफ में हो, पटना में हो, एक ब्रिज रहता है उसके ऊपर भी ब्रिज देता है। और यहाँ इंसान जो जीता है तो ये जानवर की तरह जीता है। वो जानता है जो सीमांचल में इंसान नहीं रहता है। देखिए, यहाँ इतना परेशानियाँ हैं जो सब लोग अभी घर छोड़ के दूसरे के यहाँ जा कर के रहते हैं। क्या इसको नहीं रोक सकता है? नदी को टर्न नहीं करा सकता है? उसके यहाँ कोई फंड नहीं है? बहुत फंड है, करना नहीं चाहता क्योंकि ये सीमांचल है। यहाँ कौन जीता है वो सब समझता है। यहाँ जानवरों के तरह आदमी को छोड़ दिया गया है। बताइए, शीशा का ब्रिज बनाता है बिहार शरीफ में, मगर यहाँ एक ब्रिज भी नहीं दे सकता है। यहाँ नदी का रुख भी चेंज नहीं करा सकता है, ना ही तो यहाँ ईटा यानी कि पत्थर का यानी कि सोलिंग करा सकता है। ये कुछ भी नहीं कराते हैं। अच्छा, इससे पहले देखा गया है मतलब महानंदा बेसिन के तहत जो बांध रोको संघर्ष वाला, तो नेताओं द्वारा और पब्लिक द्वारा उसको संघर्ष किया गया था और बांध को रोक दिया गया है। तो क्या इसको लेकर सारे नेता और सारे पब्लिक मिलकर के बंडाल बांधने का कार्य नहीं हो सकता है?
हो सकता था जितना उसमें फंड आया था उसका एक कनवा जो जिसको बोलते हैं जो थोड़ा 25% ही देने से ये पूरे नदी का यानी कि साइड साइड में बॉर्डर पिचिंग हो जाता है। नहीं, हर जगह है, आप पटना जाइए, हिंदुस्तान का जगह जगह में नदी के किनारे यानी कि चौथी मंजिल पांचवी मंजिल यानी कि घर बनता है, और यहाँ नहीं बन सकता, सीमांचल में नहीं बन सकता। अच्छा, नेता और पब्लिक के बीच में दोनों मिलकर अगर संघर्ष करना चाहे, आंदोलन करना चाहे, तो क्या नहीं हो सकता है? ये आराम देखिए, यहाँ अगर पब्लिक ही अगर चाले, देखिए जनप्रतिनिधि बार बार इस चीज़ को कहते हैं ठीक है हम जीत जाएंगे, कर देंगे, ये तो बात बोलते हैं, मगर यानी कि इस काम को कभी नहीं करते हैं। वो कहा है यहाँ तक ये घटना स्थल है, यहाँ तक वो नहीं आ सकते थे, यहाँ देखने के लिए भी नहीं आए हैं कोई। वहीं तक आप बताइए, जहाँ तक उसका सड़क बंधा हुआ है वहीं तक पब्लिक से मिल करके चले गए। यहाँ करके घटना स्थल पे आकर के देखे ना, लोग कितने परेशान हैं, लोग खाना पीना नहीं खा पाते हैं, बिल्कुल, जो कब मेरा घर नदी में विलीन हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ एक और नेता है महफूज भाई साहब, और उनसे जब भी जानेंगे, क्या लगता है नदी कटाव से रोकने के लिए कोई रास्ता है? नदी कटाव से एक ही रास्ता है, तभी रोक सकती है नदी, जब तक बैसी प्रखंड के सीमांचल के जनता सोया हुआ है, जागेंगे तो ये बोल्टर पिच हो जाएंगे। अच्छा, अभी सोया हुआ है, ना जाने यहाँ के जनता कब जागेंगे। और एमपी साहब आके बोला कि यार अभी 30-40 घर कट गया तो कट जाने दो, हाँ बचा क्या है। तो एमपी साहब बचा क्या है, आप जो सरकार से, आप जब संसद में जाते हैं, सरकार से आप सवाल नहीं कर सकते हैं कि पटना में पटना जो है दुल्हन की तरह सजा सकते हैं, तो सीमांचल को भी तो सजाया जाए, सीमांचल के गरीबों का घर कटने से बचाया जाए। एक नेता और भी है बैसी प्रखंड में, वो जो कहते हैं कि 25 साल में हम राजनीति करते आए हैं, पहले कांग्रेस में थे, निर्दलीय में जीत के आए, फिर 3 बार हारे, एमआईएम में आकर के जीते, फिर जो है कौन सा इतर सुंगा है आरजेडी, जो आरजेडी में घुस गए। आरजेडी महागठबंधन है, क्या कहता है कि महागठबंधन है, अब महाविकास होना चाहिए, तो इस गरीब का घर भी बचना चाहिए जी। मैं उसको कह रहा हूँ, जो व्यक्ति के भरोसे जीत करके संसद गए, असेंबली गए, ना जाने कौन सा मुंह में पट्टी लगा देते हैं संसद और विधायक, इस गरीब का घर बचा नहीं पाते हैं, इस गरीब को आसियाने गुजारने से नहीं बचा पाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 25 साल आप राजनीति करते आए हैं, वो कहते हैं कि किसी एमआईएम के जिला अध्यक्ष को कहा कि तुम वो अभी बच्चे हैं, अगर वो बच्चे हैं तो अगर आप जवान है तो जवान की तरह काम भी होना चाहिए। अगर ये घर विलन कट क्यों गए, गरीब क्यों उजड़ गए? देखिए, जवान और बच्चे, ये बच्चे के बाद जो है, ये बच्चा बात नहीं कहना चाहिए ऐसे आदमी को। अगर वाकई आप 25 साल से राजनीति किए हैं, राज किए हैं पब्लिक के दिल में, तो पब्लिक का तो घर भी बचाना चाहिए। चलिए, सांसद वगैरह से भी सवाल किया गया है, तो क्या मतलब इसको रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं है? रोकने का एक ही रास्ता है जी, यहाँ के जनता को जागना होगा, तब ये रोक सकते हैं, नहीं तो रोक नहीं सकते। सवाल ही पता नहीं। तो देख सकते हैं ये नदी कटाव का मसला है, और देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं, और पूरे गांव के लोग, लगभग बहुत सारे लोग आए हैं। नदी कटाव से लोग परेशान हैं, और आगे हमारे साथ बने रहें, नदी कटाव दिखाएंगे और सरकार से क्या क्या मांगे वो सारी बातें आप देख रहे हैं।